नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पुस्तक क्षितिज, जिसके अंतर्गत गद्य खंड के 2 पाठों को हमने इस वीडियो में लिया है और उन दोनों पाठों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत सिंह। तो आइए दोनों पाठों के एमसीक्यू को देखते हैं। सबसे पहले नेताजी का चश्मा पाठ का एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? ऑप्शन है आदर की, घमंड की, घृणा की या ईर्ष्या की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आदर की। चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? ए नेताजी की वर्दी में, बी फौजी वर्दी में, सी अंग्रेजों जैसी वर्दी में, डी पुलिस की वर्दी में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फौजी वर्दी में। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? ए देश को, बी देशभक्तों को, सी देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को, डी देशद्रोही को। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को देखकर वे दुखी थे। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? ए हवलदार, दूसरा हवलदार का ड्राइवर, सी कैप्टन या डी पानवाला। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पानवाला। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र पानवाला था। तो यहाँ पर आपको एक और प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि नेताजी का चश्मा गद्य का कौन सा विधा है? तो यह कहानी विधा है। तो ऐसी बारीकियों को भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? ए देशभक्ति, बी सामाजिक भाव, सी राजनीतिक जागृति, डी मूर्तिकला की प्रशंसा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देशभक्ति। प्रश्न है, नेताजी का मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ए ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, बी नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, डी देश की तरक्की की उम्मीद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, इस पाठ में पानवाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई देती है? ए धोखेबाज, बी चालाक, सी बातों का धनी, डी गरीब और ईमानदार। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बातों का धनी। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? ए पानवाले ने, बी हवलदार ने, सी ड्राइवर ने, डी नगर पालिका के अध्यक्ष ने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पानवाले ने। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी मन्नू भंडारी, सी स्वयं प्रकाश, डी यशपाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? ए आराम करने के लिए, बी पान खाने के लिए, सी किसी से मिलने के लिए, डी कंपनी के काम के लिए।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पान खाने के लिए हवलदार साहब कस्बे में रुकते थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? ए कस्बे के नेता ने, बी कस्बे के मूर्तिकार ने, सी स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, डी स्कूल के हेडमास्टर ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। अगला प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए मोतीलाल, बी किशनलाल, सी प्रेमलाल पाल, डी सोहनलाल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोतीलाल। अगला प्रश्न है, कस्बे में कितने स्कूल थे? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो कस्बे में 2 स्कूल थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? ए लोहे की, बी संगमरमर की, सी मिट्टी की, डी कांसे की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संगमरमर की। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? ए धन के अभाव के कारण, बी मूर्तिकार न मिलने के कारण, सी मूर्ति स्थापना के स्थान पर निर्णय न पाने के कारण, डी संगमरमर न मिलने के कारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? ए मूर्ति बनाकर तोड़ देना, बी मूर्ति बनाना, सी मूर्ति समय पर बनाना, या डी मूर्ति को फेंक देना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्ति समय पर बनाना। अगला प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ए 2 फुट, बी 4 फुट, सी 6 फुट, या डी 8 फुट। तो मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तो हमें क्या प्रेरणा देता है? ऑप्शन है तरक्की करने की, खूनदान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देश के लिए बलिदान देने की। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? ए टोपी नहीं थी, बी चश्मा नहीं था, सी प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, या डी रंग उचित नहीं था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? ए मोतीलाल ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, या पान वाले ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कैप्टन चश्मे वाले ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा लगाया था। अगला प्रश्न है, अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? ए सोने का चश्मा, बी लोहे का चश्मा, सी प्लास्टिक का चश्मा, डी सरकंडे का बना चश्मा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, डी सरकंडे का बना चश्मा। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? ए देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, सी महंगाई के कारण, डी बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण हवलदार साहब पहले मायूस हुए थे। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? ए मूर्ति को, बी चश्मे को, सी कस्बे को, या डी चश्मे वाले कैप्टन को। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चश्मे वाले कैप्टन को। तो इस वीडियो में हमने नेताजी का चश्मा पाठ के 23 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। इन प्रश्नों से बाहर से कुछ आने का चांस नहीं, क्योंकि जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। अब हम दूसरे पाठ जो कि आपसे पहले बताए थे, बाल गोविंद भगत सिंह, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वो भी देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत सिंह
लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी। प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह किस कद के आदमी थे? ऑप्शन ए है क लंबे, ख मझोले, ग छोटे, घ इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत सिंह मझौले कद के आदमी थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह का व्यक्तित्व कैसा था? क गोरे चिट्टे, ख काले, ग गेहुआ या घ इनमें से कोई नहीं। तो उनका व्यक्तित्व गोरे चिट्टे था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह की आयु लगभग कितनी होगी? क 20 से ऊपर, ख 40 से ऊपर, ग 60 से ऊपर या घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 60 से ऊपर। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह कैसी टोपी पहनते थे? ऑप्शन क है कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी, ख गांधी टोपी, ग फौजी टोपी, घ इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत सिंह कबीरपंथी सी कनफटी टोपी पहनते थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत क्या थे? क गृहस्थ, ख पंडित, ग चोर, घ इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत सिंह गृहस्थ थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह किसे साहब मानते थे? क कबीर को, ख साईं बाबा को, ग भोलेनाथ को, घ विष्णु को। तो ये अपना साहब जिसे जिन्हें मानते थे वे थे कबीर। कबीर को ये अपना साहब मानते थे। प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह का व्यवहार कैसा था? क कभी झूठ नहीं बोलते, ख खरा व्यवहार रखते, ग किसी की चीज़ नहीं छूते, घ इनमें से सभी। तो बाल गोविंद भगत सिंह इनमें से सभी इनका व्यवहार था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था? क 2 कोस, ख 4 कोस, ग 6 कोस, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत सिंह के घर से 4 कोस दूर था। अगला प्रश्न है, औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है। यहाँ आप कलेवा से क्या समझते हैं? क कंबल, ख धान, ग सवेरे का जलपान, ग इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सवेरे का जलपान। कलेवा का अर्थ है सवेरे का जलपान, हल्का फुल्का आहार। अगला प्रश्न है, पूर्वाई का क्या अर्थ है? क पूरब से आने वाली सूरज की किरण, ख पूरब की ओर से बहने वाली हवा, ग दक्षिण की ओर से बहने वाली हवा, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधरतिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन क आधी रात, ख पूरी रात, ग अमावस्या की रात या घ पूर्णिमा की रात। तो अधरतिया का अर्थ है आधी रात। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूसलाधार का अर्थ होता है? तो मूसलाधार का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे, भीषण, कोहरा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूसलाधार बारिश हो रही थी यानी भीषण बारिश हो रही थी। यहाँ पर मैं वाक्य बनाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ।
कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, पर देखते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अभी मैं 8, 9th और 10th क्लास के पाठ्यक्रम को देख रही हूँ, फिर 6, 7 को भी देख लेंगे हम। अगला प्रश्न है, उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है, इसमें खंजरी कौन सा वाद्य यंत्र है? क डफली के ढंग का परंतु आकार में उस छोटा यंत्र, ख तबला, ग बांसुरी, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डफली के ढंग पर परंतु आकार में उससे छोटा यंत्र। अगला प्रश्न है, भगत स्नान के लिए कहाँ जाते थे? क नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर, नदी स्नान के लिए गांव से 4 मील दूर, घर पर ही स्नान कर लेते थे, घ इनमें से कोई नहीं। तो भगत स्नान के लिए, नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर जाते थे, तो उनके गांव से 2 मील दूरी पर नदी थी। अगला प्रश्न है, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कौन है? ऑप्शन है, क भगत का बेटा, ख बाल गोविंद भगत, ग राम वृक्ष बेनीपुरी, घ भगत की बेटी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी लेखक स्वयं कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला आदमी हूँ, तो ऐसा लेखक के लिए मैं का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, पूरब में लोही लग गई थी जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, यहाँ पर लोही का क्या तात्पर्य है? क आग, ख प्रातःकाल की लालिमा, ग सांझ की लालिमा, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रातःकाल की लालिमा। अगला प्रश्न है, पूरब में लोही लगनी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रही है, शुक्र तारा क्या है? क तारा है, ख ग्रह है, ग चंद्रमा का टूटा अंश है, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शुक्र तारा ये ग्रह है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का क्या अर्थ है? आवृत्त का अर्थ है, क ढका हुआ, ख घर, ग सोना, घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आवृत्ति यानी ढका हुआ, आच्छादित। अगला प्रश्न है, कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती है, यहाँ पर कमली क्या है? क कंबल, ख टोपी, ग कमल का फूल, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कंबल को कमली कहा गया है, ऑप्शन पहला सही हो गया। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिला? क जब उनका बेटा मरा, ख जब उनकी बेटी मरी, जब उनकी पत्नी मरी, ग इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जब उनका बेटा मरा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह के बेटे का व्यक्तित्व कैसा था? क होशियार, ख तेज तरार, ग सुस्त और बोधा, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शुष्क और बोधा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिंह की पतोहू का व्यक्तित्व कैसा था? क सुभग और सुशील, ख चालाक, ग कुटिल, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुभग और सुशील। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को किसने आग दिया? क बाल गोविंद भगत ने, ख बाल गोविंद भगत के बहू ने, बाल गोविंद भगत के बहू के भाई ने, घ गांव वालों ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के बहू ने। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हर साल किस नदी में स्नान करने जाते थे? बहुत ही सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये हर साल कहाँ पे किस नदी में स्नान करने के लिए जाते थे? तो यहाँ पर नदी का नाम पूछा जा रहा है। क सरयू नदी, ख गंगा नदी, घ घाघरा नदी, या घ इनमें से कोई नहीं। तो ये स्नान के लिए गंगा नदी में जाते थे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जो कि अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क, सामाजिक मर्यादाओं के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति के से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत सिंह की बहू उन्हें छोड़कर, उन्हीं के यानी अपने ससुर की चिंता के कारण वो छोड़कर उन्हें नहीं जाती थी। चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।